अभी क्या कर रहे हैं आप? अभी ऐसे ही मांगता खाता हूँ। कोई सरकारी सुविधा ना पेंशन मिल रही है, ना तो कोई गाड़ी मिली है, ना तो कोई सुविधा नहीं। जहाँ जाता हूँ कोई सुनवाई नहीं हो रही है। साहब, कभी कभी कुछ तस्वीरें ऐसी दिख जाती हैं, सोचना पड़ जाता है कि क्या वाकई में हमारा हिंदुस्तान बदल रहा है। कुछ ऐसी तस्वीर आज सुल्तानपुर जनपद में मैं आपको दिखाने वाला हूं, जो आप कैमरे में देख रहे होंगे। ये भाई साहब हैं और मैं इधर से ही जा रहा था, जौनपुर का सफ़र करना है और बीच रास्ते में इनसे मुलाकात हो गई। मैंने देखा कि ये लकड़ी की एक छोटी सी गाड़ी नुमा बना रखे हैं और दोनों तरफ जो है चार पहिए लगे हुए हैं और उसी पर ये बैठ कर और इसी हाथ के सहारे रगड़ते हुए इस सड़क से जा रहे थे। साफ समझिए कि कभी अगर कोई बड़ा वाहन इस सड़क से आता होगा और इस छोटी सी उस पर बैठे हुए हैं, हो सकता है कि बड़े से टायर के नीचे आ जाएं और इनको कोई देख ना पाए और बड़ी दुर्घटना हो जाए। वाकई में दुर्घटना की वजह से ही इनका पैर भी इन्होंने गंवा दिया। कहीं किसी और दुर्घटना की वजह से इनकी जान न गंवाई जाए या इनकी जान न चली जाए। मुझे बहुत चिंता हुई इस बात को लेकर। तकरीबन 100 मीटर दूर में गया था, लेकिन अचानक निगाह पड़ी तो मैं लौट आया और उम्मीद कि यहाँ के सीडीओ साहब और जो डीएम महोदया जसजीत सिंह कौर आई हैं, उन्होंने कहा है कि तमाम जो दबे कुचले लोगों हैं उनकी आवाज़ को हम तक पहुँचाइए, हम उनकी मदद पहुँचाएंगे। कई में मदद पहुँचेगी, इस उम्मीद के साथ मैं इनसे बातचीत करने के लिए आ गया। क्या नाम है भैया? अशोक मौर्य। पैर कैसे आपने गंवा दिया अपनी ज़िंदगी में? एक्सीडेंट हो गया था मेरा। कब हुआ था एक्सीडेंट? 4 साल हो गए हैं। क्या करते थे आप, कहाँ पर? मैं गाजियाबाद में मैकेनिकल का काम करता था। तो फिर कैसे आपका पैर उसमें कट गया? घर आते समय, होली के एक दिन पहले घर आते समय एक्सीडेंट हो गया था। अच्छा। तो अभी क्या कर रहे हैं आप? अभी ऐसे ही मांगता खाता हूँ। कोई सरकारी सुविधा ना पेंशन मिल रही है, ना तो कोई गाड़ी मिली है, ना तो कोई सुविधा नहीं। जहाँ जाता हूँ कोई सुनवाई नहीं हो रही है। विकलांग सर्टिफिकेट बना है? विकलांग सर्टिफिकेट बना, उसको कह रहे हैं ऑनलाइन करवाओ, तो पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। अकेले कहाँ कहाँ दौड़ूँ मैं। कभी सुल्तानपुर सीडीओ साहब के पास गए थे? अभी तो नहीं गया हूँ मैं। अच्छा, अब घर में कौन कौन है आपके? माता जी है, छोटा भाई है, बस। और कोई कमाने वाने वाला नहीं है। पिताजी कहाँ हैं? पिताजी एक्सपायर हो चुके हैं। अच्छा, तो छोटा भाई पढ़ता है कि नहीं? हाँ, पढ़ रहा है। कौन पढ़ाता है? हम ही पढ़ा रहे हैं जैसे तैसे, मांग के। भाई लोगों के सहारे जी। तो इसी से आप चलते कितनी दूरी तय कर लेते हैं इससे? 4-5 किलोमीटर ऐसे चलता हूँ। माता जी घर पे रहती हैं। अच्छा, खाना वाना वही बनाती हैं? शादी वादी नहीं हुआ था आपका? नहीं। अच्छा, तो अभी शासन प्रशासन के लोगों से आप क्या मांग कर रहे हैं? हमको गाड़ी मिल जाए, पेंशन की हमारी सुविधा हो जाए, और या तो कहीं अच्छे से कहीं दुकान की सुविधा हो जाए। तो क्या काम कर पाएंगे आप? अगर कोई काम दिला दिया जाए आपको, क्या काम कर सकते हैं बैठने वाला कोई भी काम हमको मिल जाएगा, मैं कर लूँगा। और अगर कोई बिजनेस करा दिया जाए? हाँ, वो भी कर लूँगा मैं। हो जाएगा। चलिए, क्या नाम है? अशोक मौर्य। गांव का नाम? सुल्तानपुर। नहीं, गांव एग्जैक्ट गांव का नाम? बेचूखाकपुरवा। प्रधान कौन है? क्या मोहम्मद अहमद। अच्छा साहब, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, तस्वीरें हैं सुल्तानपुर जनपद की, जहां पर रहने वाले हैं, नाम बताइए। जहाँ के रहने वाले हैं अशोक मौर्य जी। 5 साल पहले एक ट्रेन की दुर्घटना में इन्होंने अपने दोनों पैर गंवा दिए। अब इस सड़क पर इसी पर बैठकर इस सड़क से जा रहे हैं। आप देखिए, मेरे पीछे भी आप देख सकते हैं और आगे की भी तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से वाहन लगातार फर्राटे भर रहे हैं। और ऐसे में अगर किसी वाहन की पहिए के नीचे आ गए तो अभी तो पैर गंवाया है, कहीं ज़िंदगी न गंवा दे। लेकिन फिर भी चूँकि साहब पेट है, पेट में भूख लगती है, तो मांगने खाने के लिए और पेट की व्यवस्था करने के लिए इनको घर से निकलना पड़ता है। दुर्भाग्य है कि अभी इनको कोई भी सरकारी सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाई है। आप अंदाज़ा लगाइए कि अगर इस स्थिति में है तो इनके पास व्हील चेयर भी नहीं है, ना इनके पास कोई ऐसी बैटरी गाड़ी है। दोनों हाथ इनके ठीक हैं बिल्कुल। अगर इनको बैटरी गाड़ी मिल जाए तो कहीं ना कहीं इनको बहुत बड़ी सहूलियत दिलाई जा सकती है। साथ ही इन्होंने कहा कि राशन कार्ड की भी व्यवस्था नहीं है। भैया सड़क पर ना खड़े हो आप। साथ ही इन्होंने कहा कि इनके पास राशन कार्ड की भी व्यवस्था नहीं है, घर में इनके पिताजी नहीं हैं, इनका छोटा भाई पढ़ता है। ऐसे में अभी तो छोटा है तो पढ़ा ले रहे हैं, बड़ा होगा तो पढ़ाने की जिम्मेदारी भी बड़ी हो जाएगी और कौन पढ़ा पाएगा। जिम्मेदारियां सब कुछ इन्हीं के ऊपर हैं। ये लोगों से मांगते हैं और कहाँ रास्ते में खड़े हो रहे हैं भैया?
अभी तो किसी तरीके से मांग खाकर ये जो है काम चला रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में इनका कहीं ना कहीं बहुत ही गंभीर समस्याएं हैं इनके साथ में। कुछ लोग इनसे यहीं के हैं, उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है भैया? मेरा नाम शेखू है। कब से इनको जानते हैं? मैं इनको 2 साल से जानता हूँ। क्या ये जो चीज़ें कह रहे हैं परिवार में तमाम वो समस्याएं वाकई में हैं? वो इन्होंने बताया है आके यहाँ पे, ये हमेशा आते हैं, करीब ये 6 किलोमीटर डेली यहाँ रनिंग करते हैं। सुल्तानपुर राहुल चौराहा से लेके 2 मुहा ये पखरौली तक जाते हैं, फिर रिटर्न आ जाते हैं जी। तो यहाँ तो बड़ी समस्याएं हैं इनको, तो ये तो व्हील चेयर वगैरह भी नहीं। इनको हर सुविधा जो है उपलब्ध कराया जाए, इनको खाने कमाने का एक जरिया बनाया जाए, क्योंकि ये चल नहीं सकते हैं। ट्रकें आती हैं, छोटी गाड़ियाँ आती हैं, बाइक आते हैं, इनको बचा के जाना पड़ता है। इनको एक खाने कमाने का जरिया बनाया जाए। चलिए, यहाँ के सीडीओ साहब से मैं मांग करता हूँ कि आप अशोक मौर्य जी को कहीं ना कहीं जो व्हील चेयर है, जिन पर सरकारी सुविधाओं पर जिनका पहला हक है, उस पहले हक को इनको दिलाया जाए। और अगर इस तरीके से सड़क पर ऐसे ही आते जाते रहेंगे तो साहब कोई बड़ी गाड़ी ऐसे आएगी और धीरे से कुचल कर चली जाएगी, पता भी नहीं चलेगा कि टायर के नीचे कौन आ गया। अशोक मौर्य फिलहाल अभी मौके पर यही ज़िंदगी जी रहे हैं, यही इनकी ज़िंदगी है जो तस्वीरें मैं ग्राउंड जीरो से आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अचानक ऐसे लोगों की आवाज़ को उठाई जाए जो कुछ इस तरीके से ज़िंदगी जी रहे हैं। साहब जौनपुर तक का सफ़र करना था, लेकिन सुल्तानपुर जनपद में सड़क किनारे चलते हुए ऐसी तस्वीर जब मिली तो दिल नहीं माना और दिखाना ही पड़ गया। अब उम्मीद यह है कि सुल्तानपुर प्रशासन इस तस्वीर को देखेगा, संज्ञान लेगा और अशोक मौर्य को सरकारी सुविधाएं उपलब्ध कराने की कोशिश करेगा।